छात्र जगन्नाथ में संस्कृत महाविद्यालय अष्टन नवटोली के उपशास्त्री प्रथम वर्ष के सभी छात्र छात्राओं के लिए आज तुलसीदास के पदों पर चर्चा होगी। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास के संबंध में कुछ अहम जानकारियां लेनी जरूरी है। वैसे तो गोस्वामी तुलसीदास जी के परिचय के मुहताज नहीं थे। उनकी परिचय देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। उनके मानस की प्रतिष्ठा धर्म ग्रंथों के रूप में है और जो अतः तुलसीदास प्रत्येक परिवार के घर घर में व्याप्त है। इसीलिए उनकी अधिक परिचय की आवश्यकता नहीं है। फिर भी कुछ बातें जरूरी है। तुलसी का मानस साहित्य उच्च कोटि का ग्रंथ है, जिसके कारण वह धर्म ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। रामचरितमानस जनता के हर राग रंग की कथा है। तुलसी जनता के सुख दुख में शामिल होते हैं। इसीलिए वे घर घर के कवि हैं। रचना की उत्कृष्टता के कारण महाकवि है। तुलसीदास का जन्म लगभग 1543 ईस्वी में, लगभग इसीलिए कि विभिन्न लेखकों का उनके जन्म के संबंध में भिन्नता है। इसीलिए लगभग 1543 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वांदा जिला अंतर्गत राजापुर गांव में हुआ। जन्म के संबंध में विभिन्न कवियों में भिन्नता तो है ही। इसीलिए 1543 के आसपास का समय माना गया है। उनका दूसरा नाम राम बोला भी है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास के मुख से जन्म के साथ ही राम नाम का उच्चारण हुआ था। इनके माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे बताया गया है और पत्नी का नाम रत्नावली। किंतु विवाहोपरांत अधिक दिनों तक पत्नी से संबंध नहीं रहा, बिछोह हो गया और यही बिछोह तुलसी को तुलसी दास बना दिया। तुलसी का जीवन संघर्ष की महागाथा है। यानी तुलसी का जीवन संघर्ष की महागाथा है। उनका बचपन बड़ी कठिनाइयों से बीता। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता का साथ छूट गया। तदंतर वे भिक्षा मांग मांग कर अनापूर्ति करते रहे। कदाचित इसके कुछ ही समय पश्चात तुलसीदास ने राम भक्ति की दीक्षा ली। इनके गुरु कौन थे यह भी अज्ञात है, परंतु
मानस में तुलसीदास ने नरहरिदास के रूप में अपने गुरु की चर्चा की है। पता नहीं नरहरिदास की चर्चा की है। भगवान राम नर रूप नारायण है और तुलसी उस नारायण के भक्त है। अब किस दृष्टिकोण से नरहरिदास की चर्चा की है यह तो तुलसी ही जाने। संभवतः नरहरिदास ही उनके गुरु है। इन्हीं से उन्होंने शिक्षा ली और वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किया, क्योंकि मूल रामायण वाल्मीकि रामायण ही है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तत्पश्चात राम कथा को अवधी भाषा में उन्होंने लिखा, जिससे रामायण एकदम सरल हो गया और प्रत्येक मानव के लिए यह एक बहुत अच्छा अवसर मिला। गोस्वामी तुलसीदास की ढेर सारी रचनाएं हैं, यथा रामचरितमानस, राम लला नहछु, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, बरबय रामायण, दोहावली, कवितावली, हनुमान बाहुक आदि। ये सारी रचनाएं तुलसीदास की बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिसमें सबसे प्रमुख रामचरितमानस। तुलसीदास की ये रचनाएं तत्कालीन अनेक काव्य ग्रंथों की प्रतिनिधि रचनाएं हैं। उनका रामचरितमानस चौपाई बंद परंपरा का काव्य है, जिसमें मुख्य छंद चौपाई है और बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरि गीतिका तथा अन्य छंद भी आते हैं। छंद कर्ण प्रिय है। कवितावली कविता सबैया पद्धति की मुक्तक रचना है। गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका गीतबंध परिपाटी के अंतर्गत आते हैं। तुलसीदास ने राम भक्ति से प्रेरित होकर अपने राम कथा ग्रंथों में राम तथा अनेक भक्तों का जो चरित्र प्रस्तुत किया है वह मानवता के सर्वोच्च आदर्श की स्थापना करता है। इस संबंध में मानस एक अद्वितीय रचना है। यदि मनुष्य मानस को ही अपने जीवन का रूटीन बना ले तो उन्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वह बड़ा से बड़ा भवसागर आसानी से पार कर लेगा। उनके गीत काव्यों गीतावली और कृष्ण गीतावली में भावनाओं की जो सरिता उमड़ी है उनकी तुलना हिंदी साहित्य में केवल सूरदास के परंपरा से की जा सकती है। पुनः विनय पत्रिका के पदों में गहन और अपरिमित थी। अंतर्दृष्टि सूक्ष्म और व्यापक थी। विवेक प्रखर और क्रांतिकारी था। इतना ही नहीं, कवि में इतिहास और संस्कृति का व्यापक परिप्रेक्ष्य बोध था। लोक प्रज्ञा थी।
इन युगांतर कवि ने बौद्धिक नैतिक रचनाओं द्वारा ऐसा आदर्श उपस्थित किया है जो अतुलनीय है। कहीं किसी भी ग्रंथ से इसका तुलना नहीं किया जा सकता। गोस्वामी जी की भाव में लचीलापन अधिक है। उन्होंने जहाँ संस्कृत के तत्सनिष्ठ शब्दों को लिया, वहीं भाव के अनुसार देशज और विदेशज शब्दों को भी अंतर्दृष्टि के कारण उनका काव्य भाव अभिव्यक्त करने में अधिक सक्षम है। यथा मानस के ही वनगमन प्रसंगों से एक आध चौपाई लिया जाए। जैसे एक जगह वनगमन प्रसंग में है, जो कोटि मनोज लजावन हारे, सोसिय कौन आई तुम्हारे, सुनी स्नेहमय मंजुल वाणी, सुमुखिसिय मन मह मुस्कानी। यहाँ वनगमन मार्ग में बटगमनी जिसको कहा जाए, वे पूछती है कि कोटि मनोज लजावन हारे, सीता से कहती है जो करोड़ों कामदेव को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन लगेंगे। इतना कर्ण प्रिय वाणी सुनकर सीता उन्हें बोलकर कुछ जवाब नहीं देती है, लेकिन थोड़ा सा मुस्कान के साथ आगे बढ़ जाती है। यह थोड़ा सा मुस्कान के साथ आगे बढ़ना ध्वनि के अंतर्गत एक भेद है। स्वतः संभवी उसका यह मुस्कान स्वतः जवाब दे देता है कि कोटि मनोज लजावन हारे, ये पुरुष उनके कौन लगेंगे। इसी तरह एक जगह नर रूप नारायण भगवान श्री राम कुछ नर लीला करने के लिए अपनी प्रिया जगत जननी सीता से कहती है कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर विललित नर लीला, तुम पावक मह करहु निवासा, जौ लगी करहु निशाचर नासा। लक्ष्मण जी बगल में थे और उनको पता भी नहीं चला कि भैया और भाभी के बीच क्या वार्ता हुई। तुम पाव लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु रचा विधि भगवाना। तो अगले क्लास में इनकी और कुछ पंक्तियाँ अगले क्लास में